कोरोना संक्रमित लोगों की जांच कर रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने चीन से पीपीई किट आयात किया, लेकिन आयात किए गए किट को बेहद खराब क्वालिटी का बताया जा रहा है। भारत ही नहीं, दूसरे देशों ने भी चीन से आयात किए जाने वाले पीपीई किट को खराब बताया था। इसके बाद भी केंद्र सरकार को एक बार फिर से चीन पर भरोसा करते हुए देखा जा सकता है। पीपीई किट पर सवाल उठने के बाद सरकार ने चीन से ही रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाया था, जिसमें अब कथित रूप से भी गड़बड़ी निकल रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि पीपीई किट की आलोचना होने के बाद सरकार ने चीन द्वारा निर्यात किए जाने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर क्यों भरोसा कर लिया। आपको बता दें कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से सबसे पहले राजस्थान से शिकायत सुनने को मिली। इसके बाद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 दिन के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान के साथ साथ बाकी राज्यों में भी यह रोक लगा दी गई है। ICMR ने मंगलवार को कहा कि वह 2 दिन के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग रोक दें। फिलहाल ICMR इस मामले में छानबीन कर रहा है, क्योंकि कई राज्यों ने शिकायत की है कि इसके नतीजों में 6% से 71% पर उतार चढ़ाव दिख रहा है। चीन से भेजे जाने वाले पीपीई किट को लेकर यूरोपियन देशों ने शिकायत की थी। सोशल मीडिया पर कथित रूप से चीन से भेजे गए पीपीई किट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चीन से भेजे गए किट पहनते ही फट जा रहे हैं। हालांकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को लेकर यह भी सुनने में आ रहा है कि यह किट गलत नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। सूत्र ने आशंका जताई है कि राज्यों की तरफ से टेस्टिंग में किसी तरह का शॉर्टकट अपनाया गया हो सकता है। आपको बता दें कि भारत ने चीन से करीब 1.70 लाख पीपीई किट आयात किया था, जिसमें से 50,000 किट क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। यह भी बताया जा रहा है कि 30,000 और 10,000 पीपीई किट के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी टेस्ट में पास नहीं हो पाए। टेस्टिंग किट सही है या इस्तेमाल करने का तरीका गलत है, यह कुछ दिनों में ICMR स्पष्ट कर देगी। लेकिन पीपीई किट की शिकायत के बाद इन्हें चीन से आयात करने का फैसला सही नहीं है। मालूम हो कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अधिक से अधिक पीपीई किट की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सरकार को पीपीई किट की जांच करने की भी जरूरत है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।